नमस्कार। तो आज अपनी जो प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी प्रश्नावली 16 प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, है ना। तो अध्याय 16 प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। तो देखो, इस प्रश्नावली से संबंधित बहुत सारी चीज़ें 11th में हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें यहाँ अभी अपनी जो बात आएगी वो आएगी सप्रतिबंध प्रायिकता की। इसके बारे में 11th में पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो देखो क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित ए तथा बी दो घटनाएं हैं तथा घटना बी के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना बी घटित हो चुकी है और घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो ये होगी अपने पास PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/PB। ठीक है, जहाँ PB इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये अपने 11th में पहले ही पढ़ लिया था, है ना। या इसको और क्या लिख सकते हैं, या जब ऐसे हो PB/A, तो ये क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, जहाँ PA इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इतना अपना पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुछ गुणधर्म। तो देखो, पहले गुणधर्म में ये क्या कह रहा है, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म। तो देखो, पहला है अपने पास PS/B बराबर PB/B बराबर 1। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो, पहले ये ले रहे हैं, हम जानते हैं कि, बंद कर दो इसको, हम जानते हैं कि PS/B बराबर क्या हो जाएगा, PS इंटरसेक्शन B/PB। ठीक है, ये प्रायिकता की परिभाषा से। तो देखें S क्या आई है, इस चीज़ को देख लो। माना ये दिया हुआ है इसमें A तथा B किसी
प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि क्या है अपने पास? S है। तो S इंटरसेक्शन B, अपने को ध्यान है S इंटरसेक्शन B क्या होगा? B होगा। तो PB अपॉन PB बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना। तो ये इसका गुणधर्म फर्स्ट है। अब देखो गुणधर्म सेकंड। गुणधर्म सेकंड में ये कह रहा है प्रूव करना है अपने को PA बार अपॉन B बराबर 1 माइनस PA अपॉन B। ये इसका दूसरे नंबर गुणधर्म है। तो देखो गुणधर्म 1 से यहाँ ले रहा है, गुणधर्म 1 से PS अपॉन B बराबर क्या है? 1। ठीक है ना। तो अब S क्या हो जाएगा? S यहाँ हो जाएगा P A यूनियन A बार अपॉन B। ठीक है, S जो होगा वो क्या होगा? A यूनियन A बार बराबर 1। इन दोनों को अलग अलग ले लो, P A अपॉन B प्लस P A बार अपॉन B बराबर 1, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P A बार अपॉन B बराबर 1 माइनस P A अपॉन B। ठीक है ना। ये इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। अब आगे आता है इसका तीसरा गुणधर्म। तो तीसरे गुणधर्म में क्या कह रहा है? यदि प्रतिदर्श समष्टि S की A तथा B कोई दो घटनाएं हैं हो तथा F एक अन्य घटना इस प्रकार है कि इस प्रकार से हो कि PF इज नॉट इक्वल टू 0। तब अपने को क्या प्रूव करना है? यहाँ देखो A कह रहा है PA यूनियन B अपॉन F बराबर P A अपॉन F प्लस P B अपॉन F माइनस P A इंटरसेक्शन B अपॉन F। ये कह रहा है। फिर तथा A व B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो जब दोनों परस्पर अपवर्जी घटना हो तब क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है? A यूनियन B अपॉन F बराबर P A अपॉन F प्लस P B अपॉन F। ये प्रूव करने के लिए अपने को कह रहा है। ये है B नंबर। ठीक है ना। तो ये अपने इसका गुणधर्म 3 है। तो देखो अपन करते हैं, ये जो A वाला है इसको अपन पहले करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा देता हूँ मैं नीचे से। तो देखो पहले इसका LHS ले रहा है। P हम जानते हैं कि P A यूनियन B अपॉन F, है ना। P A यूनियन B
इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है ना, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता से अपन ने इसको लिख लिया। फिर बराबर पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है ना, बस अब इसके आगे अपन गुणधर्म लगा देंगे पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, है ना। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो सबके अलग अलग ले लो इसको नीचे, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी ए अपॉन एफ, पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी बी अपॉन एफ, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एफ। तो ये अपन यहाँ लिख देते हैं। तो इसको अलग अलग नीचे ले लेते हैं, बराबर पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन। ठीक है ना, ये हो गया। ए जो था वो ये हो गया। अब आगे अपने को क्या पूछ रहा है, बी में यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना हो, तो अपन लिख देंगे यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तो उसमें इंटरसेक्शन का मान 0 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन। तो ये इसके जो गुणधर्म थे वो हो गए। अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में, है ना। तो देखो, अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखना, इलेवेंथ में आ चुकी है, एक बार वापस से उसको रिपीट करना चाहिए अपने को कि पी ए अपॉन बी बराबर नंबर ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। ठीक है ना। जब यहाँ से अपन ने प्रायिकता का जब मान लिया था, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। पी ए अपॉन बी बराबर ये जो हमने सूत्र लिखा था सह प्रतिबंध प्रायिकता का, ये 11th में है, एक बार मैंने वापस से बता दिया है। एन एस से एन एस कट जाता है तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी भी हो सकता है, एक ही बात है। अब आते हैं अपन इसकी प्रश्नावली में। तो देखो इसका पहला प्रश्न। अच्छा एक और जो फॉर्मूला है इसका वो भी मैं तुम्हें लिखा देता हूँ। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी अपने पास 11th में है ना। तो ये सह प्रतिबंध प्रायिकता और पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी अपने काम में आने वाला है जो 11th में हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इसके प्रश्न में। तो देखो पहला प्रश्न क्या है
पहले में कह रखा है पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो अपने को मान ज्ञात करवा रहा है ये पी ए अपॉन बी का। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता अपने को ध्यान में ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है ना। देखो मान दिए हुए सारे, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/13 और पी बी का मान 9/13, है ना। तो 13 से 13 हट जाएंगे तो पी ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 4/9, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार करना है अपने को। तीसरा मैं बता देता हूँ। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 और पी ए अपॉन बी बराबर 2/5। तो पी ए यूनियन बी अपने को ज्ञात करना है। तो पहले देखो पी ए का मान निकालते हैं। पी ए बराबर क्या हो जाएगा 5/26, ठीक है। पी बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13 और ये तो अपने को दिया हुआ है। तो पहले अपन निकालते हैं पी ए अपॉन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो पी ए अपॉन बी का मान 2/5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपन यहाँ से ज्ञात करेंगे अपॉन पी बी का मान 5/13, ठीक है। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 इंटू 5/13। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 2/13। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है ना। तो देखो अपने को मान ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी का। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान क्या है देखो 5/26, पी बी का मान क्या है 5/13 और पी इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 2/13। तो ये आ गया अपने पास 26, 5 + 10 - 4, है ना। तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 11/26, ठीक है। तो ये अपना हो गया तीसरा प्रश्न। अब देखो चौथा और पांचवा इसी तरह से, छठा प्रश्न करते हैं अपन इसका। छठा प्रश्न क्या है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो इसकी प्रतिदर समष्टि S क्या होगी। देखो वो बच्चे किस किस तरह से हो सकते हैं, बी बी, है ना, मतलब बी यहाँ बॉय है, बी जी, जी बी और जी जी, ठीक है ना। इस तरह से ये बच्चे हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ अपने पास 4, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का हो। ध्यान रखना अपन पी ए अपॉन बी ले रहे हैं, तो बी क्या होगा जो ज्ञात है। तो यहाँ पे बी अपने पास क्या है, बी के लिए ये कह रहा है यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो ये बी जी, ये जी बी और ये बी बी, ठीक है ना। ये हो गया। तो नंबर ऑफ बी अपने पास कितना है 3,
फिर ज्ञात क्या करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं, तो ये बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, यही है बी कॉमा बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपने पास कितना हो गया, 1। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो हमें निकालना है पी ए अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास, 1/4। पी बी कितना है, 3/4। तो पी ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखो इसका 7वां सवाल। सातवें सवाल में क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो प्रतिरोध समष्टि क्या हो जाएगी, देखो एक सिक्के को 2 बार उछालें तो क्या आ सकता है, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है, हेड माने तो है चित और टेल माने है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो प्रतिरोध समष्टि हो गई अपने पास ये। अब ये क्या कह रहा है कि अपने को पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। पहले नंबर पे देखो, ए एक सिक्के पे पट प्रकट होता हो, तो ए एक सिक्के पे पट प्रकट होना। तो आप देखो, एक सिक्के पे पट प्रकट होना, ये एक सिक्के पे पट है, ये एक सिक्के पे पट है, तो क्या हो जाएगा, ई एच और एच। ठीक है ना, ये यहाँ से कॉमा अपन हटा भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने पास ये आ गया। फिर आगे बी में अपने पास क्या कह रहा है, ये एक सिक्के पे चित प्रकट हो रहा है। एक सिक्के पे चित, ये देखो एच टी और टी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया अपने पास, ये दोनों सेम ही है, एच टी और टी एच। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। पी बी बराबर 2/4। यहाँ लिख लो भले ही, नंबर ऑफ बी बराबर 2, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 और नंबर ऑफ एस बराबर 4, ऐसा भी हम इस पर लिख सकते हैं। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो कितना आ जाएगा, सेम है दोनों, तो पी ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे इसका दूसरा, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई पट प्रकट नहीं होता है। ए में कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता है, इसका मतलब क्या आएगा, चित आएगा, तो ये हो जाएगा एच एच। ठीक है, फिर बी में कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है मतलब है। ठीक है ना, इस तरह से। तो बस देख लो, नंबर ऑफ बी कितना है अपने पास, नंबर ऑफ बी अपने पास 1 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ भी नहीं है, पाई है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो कितना हो जाएगा, 0, और पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है ना, तो पी ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, 0। ठीक है, तो ये हो गया 7वां। अब देखो अपन इसका एक
8वां प्रश्न भी कर लेते हैं। देखो 8वां प्रश्न क्या है। 8वें में कह रहा है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा सीधी रेखा में खड़े हैं। इससे संबंध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है, तो पी ए अपॉन बी भी याद कीजिए। तो ऐसा अपन इसमें मान लेते हैं, माना सांकेतिक रूप में पिता को एफ, माता को एम व पुत्र को एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्या कह रहा है, पहले अपन निकालते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि कैसे होगी, पहले मान लिया पिता है, ठीक है, फिर मान लिया माता है और फिर पुत्र है, ये पहला हो गया। फिर एफ एस एम, फिर एस एफ एम, फिर एस एम एफ, है ना, कितने हो गए 4। फिर पहले देखो फादर है, फिर से ना आगे अब अपन मदर ले लेते हैं, एम एस एफ और एम एफ एफ। तो ये अपने पास आगे इसकी प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस हो गया अपने पास 6। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अपने को पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो ए बराबर ये कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पे खड़ा हो। तो देखो पुत्र एक सिरे पे हो, ये रहा, ये पुत्र एक सिरे पे है, तो एफ एम एस, ठीक है, ये यहाँ सिरे पर है, एस एफ एम, ये यहाँ सिरे पर है, एस एम एफ, और ये यहाँ सिरे पर है, एम एफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो गया अपने पास 4। फिर बी, बी में क्या कह रहा है, पिता मध्य में है। तो देखो पिता कहाँ मध्य में है, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो अपने पास आ गया एस एम एस एफ एम एम एफ, तो ये अपने पास आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी अपने पास ये इसमें है ना, ये देखो ये रहा, ये भी इसमें है, तो ये आ गया अपने पास एस एम एफ एस। तो नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी अपने पास है 2। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितना है 2। तो पी बी कितना हो गया, पी बी हो गया 2/6 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया 2/6, ठीक है ना। तो अपने को याद क्या करना है, पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो पी ए अपॉन बी बराबर 2/6 अपॉन 2/6, तो पी ए अपॉन बी बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब देखो इसका नवा तुम कर लेना, एक मैं ये 10वां बता देता हूँ इसका। दसवां क्या है, अच्छा प्रश्न है 10वां। प्रश्न में कह रहा है यह दिया गया है 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखना है कि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है, प्रतिदर्श समष्टि बनती है 36, है ना। आपको ध्यान में होगा 10th में भी है ये, वो 1 1 1 2 1 3
14, 15, 16, 21, 22, वो इस तरह से है पूरा। अपने को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन यहाँ लिख देते हैं केवल नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 36, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो क्या है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। जो दिया हुआ होता है वो क्या है, जो ज्ञात है वो बी होता है। तो बी क्या है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का माने देखो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। भिन्न भिन्न माने वो नहीं हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नहीं हो। तो ये टोटल कितने हुए 6, टोटल कितने अपने पास 36, 36 में से 6 जाएंगे तो नंबर ऑफ बी क्या बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे अपने पास 30, ठीक है ना। तो ये कह रहा है यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो, तो नंबर ऑफ बी अपने पास क्या हो जाएंगे 30। फिर ये कह रहा है दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ए कम है इसलिए अपन लिख देते हैं, ये होगा 1,3, 2,2 और 3,1, ठीक है ना, ये होगा। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें वो अवयव है जिनके दोनों अंक समान नहीं है, ठीक है ना, दोनों अंक भिन्न भिन्न है। तो ये 2 2 इसमें नहीं होगा, तो 1 3 और 3 1 इसमें होगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा अपने पास 1,3 और 3,1। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा अपने पास 2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36, पी बी बराबर 30/36। तो अपने को निकालना है पी ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी का मान 2/36, पी बी का मान 30/36। तो पी ए अपॉन बी बराबर कितना हुआ अपने पास 2/30। तो पी ए अपॉन बी का मान कितना आ गया 1/15, ठीक है। ये तो अब देखो ये हो गया अपने पास। अब इसका 11वां प्रश्न आप करना, 12वां अच्छा है वो मैं करवा देता हूँ। तो 12वां प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, मतलब अपने पास नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू कितने हो गए 1000, ठीक है, जिसमें 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है। क्या प्रायिकता है कि एक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की। तो देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, मतलब ये ए है, ए बराबर चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है। फिर यह ज्ञात है, मतलब बी, यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है लड़की, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान है। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है 430 लड़कियां हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 430, ठीक है ना, क्योंकि चुना गया विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 430। फिर ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ना, 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है। तो ये क्या है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये कह रहा है इसमें 430 में से 10% लड़कियां भी आ रही है और कक्षा 12 में पढ़ रही है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो 430 इंटू 10/100, तो कितना हो गया ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 43, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 43/1000 और पी बी बराबर 430/1000। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। पी ए अपॉन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास 43/1000 और पी बी कितना है 430/1000। तो पी ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा 43/430, तो इम्प्लाइज पी ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा अपने पास 0.1, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 12वां सवाल। अब देखो इसका 13वां आप कर लेना, मैं 14वां बता देता हूँ। तो देखो क्या कर रहा है 14वां सवाल। 14वां कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पे चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछालते हैं, परंतु यदि सिक्के पे पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकते हैं। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ा अंक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता याद कीजिए, ठीक है। तो पहले ये जो चीज़ कह रहा है वो अपन देखते हैं कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, है ना, चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालेंगे। तो सिक्के को पुनः उछालना तथा सिक्के पर पट प्रकट हो तो क्या करना है, यदि सिक्के पे पट प्रकट हो तो अपने को एक पासे को फेंकना है। एक पासे को फेंकना। तो देखो मान लिया पहले हमने सिक्का उछाला और अपने पास चित्त आ गया, ठीक है ना। चित्त आया है तो अपने को क्या करना है, ये कह रहा है यदि चित्त आए तो सिक्के को वापस उछालना है। तो चित्त आ रहा है ना, हमने सिक्के को उछाला, दूसरे सिक्के को उछाला, मान लिया वापस से चित्त आ गया, ठीक है ना। सिक्के को उछाला, हेड आया हुआ है अपने पास, वापस सिक्के को उछाला, हेड पहले आ गया तो क्या और क्या आ सकता है, टेल आ गया, ठीक है ना। एक कंडीशन ये बन जाएगी। दूसरी, सिक्के को उछाला और क्या आ गया अपने पास, पट आ गया। पट आ गया तो क्या करना है, पासे को उछालना है ना, पासे को फेंकना है। तो पासे पे क्या क्या संख्या होती है, T1 और क्या हो जाएगा T,2 और T,3 और T,4 T,5 और T,6। तो कुल मिला के ये स्थितियाँ अपने पास बन सकती है ना। तो कितनी मौलिक स्थितियाँ हुई अपने पास, 8। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमें आठ मौलिक स्थितियाँ
कौन कौन सी है? HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6 प्राप्त हुई। जिनकी प्रायिकता क्रमशः, देखें ऐसे एक उदाहरण भी है ना, उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इनकी ये जो मौलिक स्थितियाँ हुई वो क्या हुई? HH, H1। यहाँ इनको चाहे तो हम कोष्टक में ले सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? देखो यहाँ एक सिक्का उछाला तो उसकी कुल परिणामों की संख्या या प्रतिरोध समष्टि क्या होगी? 2। फिर इस सिक्के पे जब हेड आया तो वापस एक सिक्का और उछाला है ना, तो कितनी हुई? 2 × 2 मतलब 4। तो हेड आने की प्रायिकता 1/4, हेड टेल आने की प्रायिकता 1/4। ये तो होगी इसकी 1/4, 1/4। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या स्थिति बनती है? सिक्के को उछाला तो क्या आया अपने पास? टेल। और जब टेल आया है तो हमने क्या किया? एक पासे को उछाला है। तो एक सिक्के को उछाले तो उसकी प्रतिरोध समष्टि 2 होती है, और सिक्के को ये पासे को उछालते हैं तो 6, तो मतलब 12। तो T1 के लिए 1/12, T2 के लिए 1/12। इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख दो। तो यहाँ कॉमा ले लो, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5 और T, 6, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो अपने को तो देखते हैं इनकी प्रायिकता क्या होगी? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 होगी, ठीक है ना। ये इनकी प्रायिकता होगी अपने पास। तो अब अपने को क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो देख लो। ये कह रहा है यहाँ पे यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया हुआ है, इसका मतलब ये B है अपने पास, है ना। तो कह रहा है कि कम से कम एक पट प्रकट होना। तो क्या है? देखो, एक पट प्रकट होना HT और ये सारा पट T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5 और T, 6, ठीक है ना। ये अपने पास B है। फिर ये क्या कह रहा है? एक A, पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की घटना। तो देखो 4 से बड़ा T, 5, T, 6, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? A इंटरसेक्शन B बराबर T, 5 और T, 6, ठीक है। तो PB अपने पास क्या हो जाएगा? देखो HT है ना, तो 1/4 और यहाँ ये 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 4, 5 और ये 6, है ना। तो PB अपने पास क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 6/12 इम्प्लाइज PB बराबर 1/4 प्लस 1/2। तो PB बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना है P A इंटरसेक्शन B। तो P इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/12। तो P A इंटरसेक्शन B बराबर 2/12। तो P A इंटरसेक्शन B बराबर 1/6। तो अपने को लेना है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका मान? इधर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा।
तो क्या हो गया, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया 1/6 अपॉन पी बी का मान 3/4, तो पी ए अपॉन बी बराबर 1/6 इंटू 4/3। तो ये कितना आ गया अपने पास, पी ए अपॉन बी बराबर 2/9। ठीक है, तो ये प्रश्नावली अपनी हो गई पूरी। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो 16.2 पढ़ेंगे।